हेलो यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सतीश में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज और हम लोगों ने परसेंटेज को अभी कंप्लीट किया है और आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। जो अगला जो हमारा जो चैप्टर है वो है साधारण ब्याज। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो, हम लोग जो 10th तक जो बेसिक फार्मूला जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, वो ये वाला फार्मूला है। मतलब कोई भी साधारण ब्याज होता है ना, उसका जो मेन जो हम लोग क्या है कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग खाली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब किस तरह का मतलब आता है एग्ज़ाम में, वो हम लोग सीखेंगे खाली। देखो, जो बेसिक जो फार्मूला होता है वो ये होता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो होता है PRT के समानुपाती होता है। अब ये PRT होता क्या है, ठीक है ना, वो यहाँ पे है। मतलब इनको क्या क्या डिनोट किया हुआ है, इनका क्या मतलब नाम क्या है, ये इनका रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इसको कैसे डिनोट किया जाता है। और देखो, ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। P का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन। जो राशि उधार दी गई होती है किसी को भी, वो किसी के द्वारा किसी को भी उधार दी गई होती है, वो राशि होती है प्रिंसिपल यानी मूलधन। और इसी पे हमेशा मतलब जो साधारण ब्याज है वो इसी पे हमेशा लगता है, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखने वाली बात है। और रेट, R का मतलब होता है रेट यानी ब्याज दर, किस दर पर मतलब राशि उधार दी गई है वो है, ठीक है ना। T टाइम मतलब कितने समय के लिए दी गई है। A अमाउंट यानी मिश्रधन। अब ये A क्या होता है, A होता है जो मूलधन और साधारण ब्याज का जोड़। मतलब जो राशि मतलब जो उधार देता है उसके पास वापस आती है ना, वो मिश्रधन होता है, ठीक है ना। जो टोटल अमाउंट आता है ना, मतलब जो वो उधार, जो राशि वो उधार देता है और जो वापस आती है मतलब ब्याज के तौर पर आती है, उन दोनों का जोड़ वही अमाउंट होता है, ठीक है। तो ये खाली बेसिक चीज जो बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है ना। देखो, और दो बातें हमेशा याद रखनी है हमें। क्या, जो साधारण ब्याज है ना वो हमेशा P पे लगेगा, मतलब हमेशा मूलधन पे लगेगा, ये हमेशा याद रखनी है। और दूसरी बात क्या है, जो साधारण ब्याज है वो हर साल बराबर लगेगा। मतलब एक साल अगर 200 रुपये लग रहा है, ठीक है ना, एक साल 200 रुपये लगेगा तो अगले साल भी 200 लगेगा, उसके अगले साल भी 200 लगेगा। इसके बाद जो हम लोग अपना जो चैप्टर लेने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज है, उसको हम लोग आगे समझेंगे। उसमें क्या होगा, वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, ठीक है ना। वो हम लोग आगे जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और देखो, एक और इसका छोटा सा फॉर्मूला है, वो हमेशा याद रखना है। ऐसा ही परसेंटेज वो क्या होता है, R परसेंटेज इंटू T। अब इसका क्या मतलब है वो देखो, हम लोग जो रेट होती है ना वो एक साल की दी होती है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन में जैसे देखो रेट क्या दे दे, अगर वो 5% दे दे, ठीक है, और टाइम कितना दे दे, 4 ईयर दे दे, तो हम लोग 4 साल के लिए कितनी मतलब एक, देखो फॉर्मूले के हिसाब से अगर करें तो कितना हो गया ये 20%। तो हम लोग 20% मतलब 4 साल के लिए 20% एक साथ निकाल सकते हैं ब्याज। हमें ये नहीं निकालना भाई पहले साल 4-5% के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है ना, फिर दूसरे साल निकालेंगे, फिर तीसरे साल निकालेंगे, फिर उन सारों को जोड़ेंगे। ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, बस खाली 4 साल के लिए एक साथ निकालेंगे और वो क्या है 20%। तो इस हिसाब से मतलब इस फॉर्मूले से हम लोग एक साथ डायरेक्ट निकालेंगे। भाई जितने साल का दे रखा होगा ना उसको T से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, हमें कितनी मतलब ब्याज दर लगानी है, ठीक है ना। अब देखो, एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, उससे समझते हैं थोड़ा सा। देखो, जो बेसिक जो एग्जांपल है ना वो किस तरह से बनता है। देखो, खाली 5 टर्म होती है हमारे पास, इस चैप्टर में 5 है, PRT, SI और A। इनमें से कुछ मतलब कुछ गिवन होगी और कुछ मतलब पूछ लेगा वो क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखो, पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा है P मतलब मूलधन कितना दे रखा है 10,000, R कितनी दे रखी है 5%, टाइम 4। हमसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज और अमाउंट पूछा है, यानी मिश्रधन और ब्याज। तो देखो, हमारा बेसिक जो फॉर्मूला है ना उस वाले मेथड से हम लोग करेंगे, तो सीधी सीधी जो वैल्यूज दे रखी है वो हम लोग उसमें डाल देंगे, ठीक है ना। ये हमारा 10th तक का मतलब बेसिक मेथड है जो हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं। हमें यहाँ पे सीखना है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो हम लोग देखते हैं। देखो, अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया, SI परसेंटेज इक्वल टू R परसेंट इंटू T, ठीक है ना। बेसिक फॉर्मूला तो ये है, हमेशा ये याद रखना ही रखना है, ठीक है। अगर जो मेथड मतलब एग्जाम में किस तरह से, ये तो हमेशा याद रखना है कि इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं,
सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर निकालना है। देखो ऐसा ही पूछा है, देखो P दे रखा है, 8 दे रखा है, T दे रखा है, ठीक है ना। तीनों की वैल्यू देखी, नीचे अपॉन में 100, ठीक है ना, उससे डिवाइड कर देना। अमाउंट पूछा है, अमाउंट क्या होगा, देखो P है और SI, P हमें दे रखा है, SI जो निकालेंगे उसको ऐड कर देना है, ठीक है, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो एग्जाम में किस तरह से सॉल्व करना है उसको वो देखो। ये हमारा है SI परसेंटेज, ठीक है। अब देखो R कितना दे रखा है 5%, T कितना दे रखा है 4 साल, तो कितना हो गया 20%, ठीक है। मतलब हमें 4 साल के लिए एक साथ हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गई, R पता चल गई, ठीक है ना, कि कौन सी रेट पे हमें निकालना है, एक साथ निकाल लेंगे। अब हम 4 साल का अलग अलग तो निकालेंगे, एक साल का 5% निकालेंगे, दूसरे साल का 5% निकालेंगे, फिर उन सबको एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो 20%, तो 10,000 का 20% कितना हुआ। अब मैं ये वाला निकालना सिखाता हूँ। देखो 10,000 का 10% कैसे निकालते हैं। जब 10% निकालेंगे ना तो जो पीछे की जो एक वैल्यू है वो हम लोग हटा देंगे, तो ये 10% की वैल्यू आ जाएगी। मतलब पीछे से एक वैल्यू हटाते जाओ, ठीक है। तो देखो 10,000 का 10% कितना हुआ 1,000, ठीक है। अब इसको 2 से गुणा कर देंगे 10% को, तो कितना हो जाएगा, वो 20% हो जाएगा, तो कितनी होगी 2,000, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड है निकालने का। या फिर ऐसे कर लो, मल्टीप्लाई करके अपॉन में 0 से 0 काटेंगे 2000, ठीक है ना। 10,000 का 20% कितना हुआ 2,000। अब हम लोगों ने 10,000 पे क्यों निकाला, क्योंकि देखो हमेशा जो साधारण ब्याज है ना वो किस पे निकलेगा, मूलधन पे निकलेगा। हमेशा ये बात याद रखनी है, मूलधन जो दे रखा होगा ना उस पर। और हमारी ब्याज दर हम लोगों ने 4 साल के लिए एक साथ कितनी निकाली 20%, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कितना निकाल लिया 2,000, तो ये हमारा आ गया SI, कितना आ गया 2,000, ठीक है ना। एक साथ निकाल लिया हम लोगों ने 4 साल के लिए। अगर हम लोग हर एक साल का अलग अलग निकालें, वो देखो 5% एक साल के लिए निकालेंगे, 10% की वैल्यू कितनी होगी 1,000, उसका आधा करो, 10% का आधा करो 5%, तो 1,000 का आधा 500। फिर अब मैंने कहा हर साल बराबर लगेगा साधारण ब्याज, तो देखो दूसरी साल भी कितना लगेगा 500, तीसरी साल भी कितना लगेगा 500, चौथी साल भी कितना लगेगा 500। इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 2,000। वही हम लोगों ने यहाँ पे किया है, मतलब एक ही लाइन में उसको हम लोगों ने निकाल लिया है साधारण ब्याज, ठीक है ना। तो हम लोगों को अलग अलग नहीं करना, एग्जाम में अगर टाइम बचाना है तो हमें उसको एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये छोटा सा बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद रख लेंगे, कुछ नहीं है, सीधा सा फॉर्मूला SI परसेंटेज इक्वल टू R परसेंटेज इंटू T, ठीक है ना। चलो ये तो हमारा गया साधारण ब्याज, मतलब 2,000। अमाउंट पूछा है तो P को और SI को जोड़ दो, कितना हो गया 2,000 और 10,000 12,000, तो ये हमारा आंसर। तो ये तो बेसिक सा एग्जाम्पल था। और देखते हैं हम लोग ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, खाली एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन बनता है हम लोग वो सीखेंगे। ये चीज़ें हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है, ये जो बेसिक फॉर्मूला है ना, बस इसी से रिलेटेड ये बेसिक फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे भी एग्जाम में उसको कैसे फटाफट और कैसे जल्दी सॉल्व करना है उसको। देखो मेरा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखो P, अभी तो हमसे SI और A पूछा था, हमसे कुछ भी देखिए कुछ भी पूछ सकता है, वो P पूछ सकता है, T पूछ सकता है। देखो जैसे P 16,000, ठीक है ना। अब हमसे वो R पूछेगा, देखो P R T SI, कभी वो A नहीं देगा, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि वो हमेशा A भी गिवन करेगा या फिर A पूछ लेगा, ठीक है ना। इन 4 टर्म से वो पूछ सकता है। तो देखो अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, रेट पूछा है। तो देखो मैंने क्या कहा, साधारण ब्याज हर साल बराबर लगेगा। तो देखो यहाँ पे ब्याज दे रखा है, यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन कितना है ब्याज, 8,000 ब्याज दे रखा है। तो देखो ब्याज हमेशा हर साल बराबर लगता है, मतलब 4 साल में कितना ब्याज मिला है हमको 8,000, ठीक है ना। तो देखो 4 साल में 8,000 मिला है, तो हर साल कितना, एक साल में कितना होगा। ये कौन सा मेथड है, यूनिटरी मेथड,
ठीक है ना। यूनिटी मेथड कैसे, 4 साल का 8,000, तो 4 का इसमें भाग दे दो तो वो 1 साल का आ जाएगा। कितना हो गया, 1 साल का कितना ब्याज हो गया, 2,000। ठीक है, ये 1 साल का ब्याज आ गया। अब देखो उसने क्या पूछा, रेट पूछा हमसे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पे लगेगा, ये तो हमेशा याद रखना है। साधारण ब्याज, अब 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया, 2,000, और वो हमेशा किस पे लगेगा, मूलधन पे लगेगा। मूलधन कितना हमारा, 16,000, ठीक है ना। परसेंटेज में पूछा है तो 100, क्योंकि रेट तो हमेशा परसेंटेज में आएगी ना। अब देखो 2,000 16,000 का कितना परसेंटेज होगा, देखो सॉल्व करो, 1/8, ठीक है ना, 1/8 इंटू 100, ये आएगा हमारा 12.5%। देखो, और हम लोगों ने ये वैल्यू याद भी की हुई है परसेंटेज के अंदर, रेशियो वाले में, मतलब पहले या दूसरे चैप्टर में, लेक्चर में, कि 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5। हमने 1 से लेके 16 तक की, 1/1 से लेके 1/16 तक की वैल्यू याद की है, ठीक है ना, रेशियो। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5, ठीक है ना, 12.5%। अगर 100 ना दे तो सीधा रेशियो, मतलब रेशियो में निकाल लो, 2/16, 1/8, 1/8 क्या, इससे क्या टाइम बच जाएगा। अगर हमें वैल्यू याद रहेगी ना, 1/8 कितना होता है, तो सीधा हमें याद आ जाएगा 12.5%। तो हमें 100 को वजह से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 100 में 8 का भाग देंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। 1/8 मतलब 12.5%, हमें वैल्यू याद है। तो देखो रेट कितनी आ गई, 12.5%। अब यहाँ पे अमाउंट नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ना ही तो है, वो अमाउंट ही आता है, खाली वो रेट पूछेगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन में हमेशा रेट पूछता है। देखो एक और एग्जांपल देखो, बेसिक मेथड तो करना ही है, वो तो हमेशा याद रखना ही है, खाली वैल्यू डालनी, मतलब वहाँ पे फॉर्मूले में डालनी है और हमें सॉल्व करना है। हम लोग वो सीख रहे हैं कि एग्जाम में किस तरह से टाइम को बचाया जाए, ठीक है ना, वो मेथड देख रहे हैं हम लोग। देखो एक और एग्जांपल देखो, हम लोगों को अब के बाद देखिए R 9%, T 3, और हमसे क्या पूछा है, P, ठीक है ना। क्या पूछा हमसे, मूलधन पूछा है हमसे, और हमको इस बार साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 810, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी, SI = R% इंटू T, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, R कितना दे रखा है, 9, टाइम कितना दे रखा है, 3, तो 27%, मतलब 27% ब्याज लगेगा। किस पे लगेगा, साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पे लगेगा। तो क्या होगा, 27% ऑफ, देखो ऑफ हो चाहे का हो, ये क्वेश्चन में दे रखा हो ना, उसका क्या मतलब होता है, मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई ऑफ या का, 27% किसका, मूलधन का। हम लोगों ने ये तो निकाला ना, ये SI परसेंटेज ही तो है, मतलब साधारण ब्याज की 3 साल के एक साथ निकाल लिया हम लोगों ने। हम लोग एक साल तो निकालेंगे नहीं, हर साल अलग अलग, तो हम लोगों को 3 साल का एक साथ निकालना है, 27%। देखो 27% किसका, मूलधन का, मूलधन क्या, P, अब वो P का ब्याज। और हमें देखो क्वेश्चन में गिवन भी है, कितना दे देगा ब्याज, 810, क्योंकि देखो 27% P का कितना दे देगा हमें, 810, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन बना के, क्योंकि ये ब्याज ही तो है एक तरह का, मूलधन का 27%, ये ब्याज हुआ, ठीक है ना, मूलधन का 27%, और वो हमें ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है, 810। अब देखो 27, इसे सॉल्व करेंगे, जो वैल्यूज है हमारी उधर ले जाएंगे, हमारा मूलधन आ गया कितना, 3,000, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला तो हमेशा याद रखना है, ठीक है।
हम लोग एक साथ निकालेंगे 3 साल का कितना परसेंट एक साथ लग रहा है, मतलब कितना टोटल लग रहा है। यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला लगा के, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग ये वाला यूज़ नहीं लेके सकते, क्योंकि साधारण ब्याज में तो हर साल ब्याज बराबर लगता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक रेट निकाल लेते हैं हम लोग, और मतलब 3 साल की या 6 साल की दे रखी हो तो एक साथ ही निकाल लेते हैं उसको। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल देखो। यहाँ पे हमसे पी पूछा था, हमारा पी आ गया है, और अमाउंट पूछे तो हम दो इन दोनों को जो ऐड मतलब जोड़ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3810, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा, मिश्र दिन आ जाएगा। अमाउंट ज़्यादातर पूछता नहीं है, वो हमेशा रेट, प्रिंसिपल और टाइम इन तीनों में से ही कुछ पूछता है। देखो एक और एग्जांपल देखो।